नमस्कार, द ओली को देखने वालों का स्वागत है। वेस्ट बंगाल की पॉलिटिक्स में इस समय जबरदस्त भूचाल आया हुआ है। तृणमूल कांग्रेस यानी टीएमसी के अंदरूनी हालात बेहद नाजुक मोड़ पर पहुंच चुके हैं। इसी बीच आसनसोल से लोकसभा सांसद और दिग्गज अभिनेता शत्रुघ्न सिन्हा ने उन तमाम अफवाहों पर पूरी तरह विराम लगा दिया है जिनमें उनके टीएमसी छोड़ने की बातें कही जा रही थीं। वेस्ट बंगाल में आए क्षेत्रीय चुनावी झटके के बाद टीएमसी में बगावत खुलकर सामने आ गई है, जिसका नेतृत्व काकोली घोष दस्तीदार जैसी सीनियर लीडर्स कर रही हैं। खबरों के मुताबिक 19 असंतुष्ट सांसदों ने लोकसभा स्पीकर को एक जॉइंट डिक्लेरेशन सौंपकर एक इंडिपेंडेंट ग्रुप बनाने की मांग की है। इस भयंकर पॉलिटिकल क्राइसिस के बीच शॉटगन शत्रुघ्न सिन्हा ने साफ कर दिया है कि वे इस मुश्किल समय में पार्टी चेयरपर्सन ममता बनर्जी के साथ मजबूती से खड़े हैं। इस पूरे पॉलिटिकल ड्रामा में नया ट्विस्ट तब आया जब शत्रुघ्न सिन्हा ने प्रधानमंत्री नरेंद्र मोदी को देश के शीर्ष पद पर 12 साल पूरे करने पर बधाई दी और इसे नेशनल पब्लिक सर्विस में एक शानदार उपलब्धि बताया। इस अप्रत्याशित बयान के बाद मीडिया में कयास लगाए जाने लगे कि पुराना रिकॉर्ड देखते हुए दिग्गज नेता वापस एनडीए का रुख कर रहे हैं। हालांकि सीजनल लीडर ने तुरंत मामले को क्लियर करते हुए कहा कि उनकी यह बधाई सिर्फ एक पॉलिटिकल कर्टसी और स्पोर्ट्समैनशिप का हिस्सा थी और इसे दलबदल के रूप में नहीं देखा जाना चाहिए। उन्होंने विरोधियों को याद दिलाया कि जब 2019 में पटना लोकसभा चुनाव हारने के बाद वे कठिन दौर से गुजर रहे थे, तब ममता बनर्जी ने ही उन्हें पॉलिटिकल शेल्टर दिया और आसनसोल की सुरक्षित सीट से 2 बार टीएमसी के सिंबल पर चुनाव लड़ने का मौका दिया। कि ममता जी ने जिन्होंने मेरे दुख में साथ दिया, मेरे दुख की घड़ी में साथ दिया, तकलीफ की घड़ी में मेरा साथ दिया, मैं आज उनकी दुख की घड़ी में, उनकी तकलीफ की घड़ी में मैं ममता जी का साथ नहीं छोड़ सकता हूं। मैं जिस सिंबल पे चुनाव लड़कर आया हूं, जोड़ा फूल पे चुनाव लड़के आया, एक बार नहीं 2 बार, प्रभु के असीम अनुकंपा से, अल्लाह ताला के फजल से, वाहेगुरु के आशीर्वाद से बहुत अच्छी तरह विजयी हुआ। तो आज मेरा कर्तव्य है, मेरा फर्ज है कि मैं ममता जी का साथ निभाऊं, तृणमूल कांग्रेस का साथ निभाऊं। टीएमसी के भीतर चल रहा ये स्ट्रक्चरल क्राइसिस क्षेत्रीय नेतृत्व और सांसदों की व्यक्तिगत चिंताओं के बीच गहरे मतभेद को दर्शाता है। पिछले कुछ दिनों में पार्टी को सुष्मिता देव और सुखेदु शेखर राय जैसे राज्यसभा सांसदों के इस्तीफे से बड़े झटके लगे हैं। इसके अलावा राज्य विधानसभा में भी भारी बवाल चल रहा है, जहां बागी विधायकों का दावा है कि लगभग 58 विधायकों को अलग विपक्षी ब्लॉक के रूप में मान्यता मिल चुकी है। शत्रुघ्न सिन्हा ने दो टूक अंदाज में कहा कि वे हमेशा सच बोलने में विश्वास रखते हैं और हालांकि उन्हें बागी गुटों से इनविटेशन मिले थे, लेकिन शॉर्ट टर्म गेन के लिए विचारधारा बदलना उनके सिद्धांतों के खिलाफ है। उनके इस फैसले से संकट में घिरी पार्टी लीडरशिप को बड़ी राहत मिली है। इस वफादारी के भविष्य की राजनीति पर गहरे रणनीतिक असर पड़ सकते हैं। काकोली घोष दस्तीदार के नेतृत्व वाले बागी गुट ने स्पष्ट किया है कि वे सीधे बीजेपी में शामिल नहीं होंगे, बल्कि एंटी डिफेक्शन लॉ से बचने के लिए बाहर से एनडीए गठबंधन को सपोर्ट करेंगे। हालांकि शत्रुघ्न सिन्हा का समर्थन ममता बनर्जी के लिए मीडिया नैरेटिव को संभालने में मदद कर रहा है, पर कल्याण बनर्जी जैसे नेताओं द्वारा आंतरिक बदलावों की मांग से यह साफ है कि दरारें अभी भी गहरी हैं। आने वाले हफ्तों में ये तय होगा कि टीएमसी अपने बचे हुए विधायकों और सांसदों को बचा पाती है या पार्टी एक बड़े वर्टिकल स्प्लिट की ओर बढ़ जाएगी। आपका कीमती समय देने के लिए धन्यवाद। इंग्लिश न्यूज के लिए हमारी विजिट www.theologo.com